फैज़ साहब के साथ कौन सी यादें हैं जो आज भी जुड़ी हुई हैं? बहुत सारी आजमाइशें भी थी। तकरीबन एक एक दिन याद है जब फैज साहब आखिरी 2 साल यहाँ, मैंने बैग ऐसे पकड़ा, बैग ऐसे फेंका और साथ ही शतरंज। अब मैंने क्या शतरंज खेलनी है, उन्होंने क्या खेलनी है, पर वो शतरंज हुआ करती थी। सर इकबाल बानो ने हम देखेंगे वो गाया था। सर वो भी डिस्कस किया था कभी, वो इजाज़त लेके गाती थी? वो कौन सी नज़म थी जो फैज साहब के कलाम में शायद नहीं हुई उनके जीते जी? वो थी हम देखेंगे। फैज साहब ने अपनी जिंदगी में कभी वो छपी हुई नहीं देखी। मजाल है कि उनके माथे पे कोई बल भी आया हो। सर 1973 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है और 84 में हमसे फैज़ साहब रुखसत हो गए, हमसे बिछड़ गए। सर ये जो 11 साल थे, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत ना हूँ, ये आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात होंगे। सर इन 11 साल का अहवाल जानना चाहूँगा। फैज़ साहब के साथ कौन सी यादें हैं जो आज भी जुड़ी हुई हैं? अच्छा, एक तो मैं बड़ा ख़ाइफ़ होता हूँ ये कहते हुए कि फ़लाँ वक्त बेहतरीन था या फ़लाँ बेहतरीन था। बहुत बेहतरीन भी नहीं था, बहुत सारी आजमाइशें भी थी। मैं स्कूल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं होता था। मुझे बहुत तकलीफ़ थी स्कूल में, बच्चे बहुत रफ़ थे, मेरी तबीयत हसास थी, तो मुझे बहुत कोफ़ तकलीफ़ होती थी। लेकिन मैं घर बताता नहीं था, अंदर ही कुढ़ता था। बाहर सूरत गुज़र गया वक्त। लेकिन ये मुझे याद है अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल तकरीबन एक एक दिन याद है जब फैज साहब आखिरी 2 साल यहाँ थे। 1982 में वापस आए थे और 84 में इंतकाल हुआ उनका, और हमारे एक ही घर था। तो वो रोज़ ही कभी नाश्ते पे आते थे, कभी हम चाय पे वहाँ जाते थे, रात खाना इकट्ठे खाते थे, लंच इकट्ठे करते थे। तो आखिरी 2 साल मुझे ये भी याद है, उस ज़माने में छुट्टी जुम्मे की हुआ करती थी, तो जुमेरात को आधा दिन हुआ करता था, हाफ डे। तो मैं को 10 साढ़े 10 बजे स्कूल से पैदल ही घर आता था। तो बाहर बाग में वो बैठ के अखबार और चाय, तो मुझे देख के बाहर ही शतरंज की बाजी लग जाया करती थी। तो अब मैंने बैग ऐसे पकड़ा, बैग ऐसे फेंका और साथ ही शतरंज। अब मैंने क्या शतरंज खेलनी है, उन्होंने क्या खेलनी है, पर वो शतरंज हुआ करती थी। तो एक तो वो कौन जीतता था? एक दफ़ा मैं जीता था। अरे अरे हाँ, अरे वाह! तो उसपे दाद मिली होगी? नहीं, वो हैरान हुए। मैंने कहा ये देखे नाना, आपको ये मैंने चेकमेट कर दी। कहने लगे हैं, अरे हाँ भाई, ये तो चेकमेट हो गई। तो ऐसे सब वाह माहौल वाह था, वाह! ऐसे माहौल। बेहतरीन। लेकिन मुझे ये याद है कि मुझे एक चीज़ पे कोफ्त बहुत हुआ करती थी, उनसे मिलने बहुत लोग आते थे, तो उनसे बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता था कि कुछ बात हो जाए या कुछ देर में शतरंज खेल लूँ, या अम्मी अगर बैठी हैं या अबू बैठे हैं तो फ़ौरन ही कोई ना कोई आ जाएगा। तो और उस ज़माने में कोई फ़ोन और व्हाट्सएप तो था ही नहीं, तो लोग घर ही आया करते थे। तो घंटी बजी और कोई मिलने आ गया। अच्छा, वो जो मिलने आते थे लोग, वो मुझे अब एहसास होता है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि लोग ऐसे ही होते हैं कि मोहम्मद अली एक्टर और ज़ेबा और मैडम नूरजहाँ और मुन्नू भाई और सूफ़ी तबस्सुम और अपना इकबाल बानो और सबिया खानम और बहुत सारे CSS के अफसर जो छुप छुप के आते थे, क्योंकि वो मद्दाह थे फैज़ साहब के, लेकिन उन पे कदगन थी मिलने से। बिल्कुल। लेकिन वो आते थे, हर वक्त एक तांता बंधा रहता था। सर इकबाल बानो ने हम देखेंगे वो गाया था और बहुत ही उस वक्त माहौल भी ये था कि कोई साड़ी नहीं पहन सकता। सर वो भी डिस्कस किया था कभी, वो इजाज़त लेके गाती थी या क्या था? इकबाल बानो के साथ कैसा था फैज़ साहब का? भाई, फैज़ साहब जो हैं वो ऐसे आदमी थे कि जब उनकी पहली दफ़ा कुलियात जो दीवान था, जब पहली बार छपा 1984 में अक्टूबर में, उनका इंतकाल हुआ नवंबर में। एक महीना पहले उनके इंतकाल से वो पहली बार उनका दीवान शाया हुआ, उससे पहले शाया नहीं हुआ था। तो वो जो पब्लिशर था, अब भी हमारे वो दोस्त हैं, उन्होंने फैज़ साहब से कहा कि छापने से पहले कि मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए, इसमें मैंने बहुत कुछ डाल दिया, एक आध नज़्म मैंने इसमें से अभी नहीं छापी, मेरे पे बहुत प्रेशर आ जाएगा और मेरा बड़ा मसला है। तो फैज़ साहब ने कहा भी कोई बात नहीं, तो सूफ़ी आदमी थे। वो कौन सी नज़म थी जो फैज़ साहब के कलाम में शायद नहीं हुई उनके जीते जी? वो थी हम देखेंगे। अरे 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 जी जी जी। तो फैज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी वो छपी हुई नहीं देखी, और उनके उसको माथे कब पे शामिल कब किया गया? वो कई सालों के बाद, ज़ियाउल हक के मरने के बाद फिर शामिल किया गया। और मजाल है कि उनके माथे पे कोई बल भी आया हो कि अच्छा भाई चलो वो निकाल दी तो कोई बात नहीं। तो वो तो ऐसे आदमी थे। तो वो ऐसा थोड़ी है कि उनसे पूछे बगैर कोई कुछ गा लेगा तो वो कहेंगे भाई आपने हमसे इजाज़त ही नहीं ली। वो ऐसे थोड़ी आदमी थे, वो सारी दुनिया गाती थी उनसे पूछे बगैर। अब भी गाते हैं लोग हमसे पूछे बगैर, तो गा लें। सिर्फ हमने अब उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, फाउंडेशन को और फैज़ के कॉपीराइट्स को, कि आप फैज़ साहब कलाम लेके कमर्शियल यूज़ नहीं करना आपने। हमने इसका ध्यान किया, जिसका दिल करता है वो गाए, कमर्शियल यूज़ मत करें कि आपने लेके तो आपने वो गाना किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को या किसी ब्रांड को बेच दिया, ये मत करें। ये हम अलाउ नहीं। हमने देखा कि इन पे रावलपिंडी साजिश का इल्ज़ाम लगा शुरू में ही,
और उसके बाद उन्हें जेल में भी डाला गया, और उसके बाद उन पे गद्दार, कम्युनिज्म का भी लगा कि ये कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अमेरिका में उन दिनों कहा जाता था जो कम्युनिस्ट हैं उनको साइड पे कर दो। तो सर जब इतने इल्ज़ामात थे, आखिरी दिनों में गिला करते थे, शिकवा करते थे कि इस मुल्क ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तो इंडियन आर्मी का मेजर रह चुका था, मेरा कसूर क्या था, कुछ बताते थे? नहीं, इसका बिल्कुल बरक्स किया उन्होंने, और आखिरी दिनों में नहीं, तमाम उम्र इसका बिल्कुल बरक्स किया। और वो ये है कि उनकी ख़त किताबत में भी, उनके इंटरव्यूज़ में भी इस बात का एक से ज़्यादा मरतबा जिक्र है कि एक दोस्त ने उनसे एक इंटरव्यू में कहा कि फैज़ साहब देखें ना, आपका दुनिया भर में कितना नाम है, कहीं आप जाते हैं, क्यूबा से लेके हिंदुस्तान तक, बेशक, कनाडा से लेके रूस तक, तो लोग जो है पलकों में बिठाते हैं आपको, लेकिन अपने मुल्क में आपको इज्जत नहीं मिली। ये किसी ने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने कहा भाई इसका बिल्कुल बरक्स है, और वो ये है कि लोगों को शिकायत रहती है कि जितनी मोहब्बत के वो हकदार हैं उनको उतनी मोहब्बत नहीं मिली, हमें अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा की मोहब्बत मिली है। फिर उन सब साहब से कहते हैं आप शायद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान है, अवाम कुछ और कह रही है। तो वो इस बारे में उनका शऊर बहुत ज़्यादा था कि एक तो उनकी जो तबीयत थी उसमें बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे खुद नुमाई चाहिए, था ही नहीं सिरे से। आप उनके किसी इंटरव्यू में किसी दोस्त से पूछें उनके बारे में, जो लोगों ने बेशुमार किताबें लिखी हैं, इस बात का वो जिक्र करेंगे कि फैज़ साहब बस कोने बैठे अपना काम कर रहे हैं, और खुदा ने बेशुमार, तो शौक भी नहीं था ना, लोगों को शौक भी होता है, उनको शौक ही नहीं था। और फिर जो कुछ उनको मिला उनकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िंदगी के बाद भी वो आज भी जिंदा है, वो जिंदा है। देख के इंसानियत पे ईमान पुख्ता होता है मेरा, कम से कम। वाह सर, जेल में कुछ बताते थे कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, कभी वैसे घर वालों के साथ जिक्र किया, या आपको जो आपकी वालिदा हैं वो भी माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, मुनीज़ा हाशमी साहिबा, तो या उन्होंने कभी आपको बताया हो कि बहुत जुल्म हुए इनके साथ जेल में? जुल्म तो खैर होता ही था, उन दिनों हम बहुत सुनते थे तारीख में कि तशद्दुद किया जाता था, और बहुत तशद्दुद किया जाता था। मेरे ख्याल में जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं हुआ, लेकिन ये करते थे कि कई कई महीने कैद तन्हाई में डाल दिया, उसमें फिर वो तरह तरह के कीड़े डाल दिया करते थे सेल के अंदर। हाँ, अच्छा, अब उनमें डंग नहीं हुआ करता था, वो जहरी, लेकिन कैदी को तो नहीं पता इस बात का, कैदी को तो नहीं पता, तो ये हुआ करता था। फिर जब पहली बार उनको गिरफ्तार किया था तो कई महीने इतला ही नहीं की थी घर वालों को कि कहाँ हैं। अच्छा, फिर हैदराबाद जेल में थे वो बहुत अरसा, तो यहाँ से मेरी वालदा और मेरी खाला और मेरी नानी जब जाया करते थे तो 30-40 घंटे की ट्रेन में जाओ एक तो, और गर्मी है, और सिंध की गर्मी और पंजाब की गर्मी, तो अब गए हैं 1-1.5-2 दिन, अब हमारे पैसे भी नहीं थे, तो 3rd क्लास में लकड़ी की सीट पे बैठ के गए हैं, 2 दिन बैठ के वहाँ गए हैं, तो जेलर ने इनकार कर दिया, मिलने की इजाज़त ही नहीं दी, तो रोते पीटते रहे, उनका नहीं मिलना, फिर वापस आ गए बगैर मुलाकात के। तो उन्होंने, आप देखेंगे कि कभी उनकी किसी शायरी में भी, किसी इंटरव्यू में, किसी गुफ्तगू में कभी आपको कोई तलखी, कोई कड़वाहट का शायबा तक नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वो शायरी में ही मिलेगा, उसमें तो मिठास है, उसमें काट भी है, लेकिन वो मिठास है, उसमें मिठास और जमालियाती हुस्न का दामन नहीं छूटेगा हाथ से। फिर बात होगी, बात सच पे होगी, हक पे होगी, मजदूरों के लिए होगी, इंसानों के लिए होगी, जुल्म के खिलाफ होगी, लेकिन कड़वाहट नहीं होगी। ये तो शायद कभी तारीख में किसी ने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं जबर के खिलाफ, तो एक जोश आता है, गुस्सा आता है, इसको उल्टा दो, गिरा दो, जला दो, ऐसा जहन में आता है। वो जो फैज़ साहब कहते हैं तो वो मिठास में इनकलाब की बात कर देते हैं। अरे अब ये कौन करेगा भाई, ये कैसे होगा, वो तभी फैज़ साहब। सर, हमें बाद में पता चला वो जिस महबूबा का जिक्र करते थे वो महबूबा तो पाकिस्तान था। आपको चला ना बाद में पता, जो होशमंद लोग हैं उनको तो बहुत पहले उस वक्त भी पता था ये जो महबूबा है ये पाकिस्तान ही है उस वक्त तो। और फिर वो आप देखिए उन्होंने एक और उनका काम वो ये है कि आपको उनके कलाम में पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इंसानियत का दायरा पाकिस्तान से बाहर भी तो है ना, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, वो भी है। तो 14 अगस्त पे लिखी थी उन्होंने, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। सुबह आज़ादी वाले दिन जेल में लिखी थी। तो दायरा जो था उनकी जो इंसान दोस्ती का दायरा था वो मुल्कों की हदूद से बहुत बड़ा था।
ये भी एक वजह है कि वो उनका जो काम है या जो लोगों की मोहब्बत है वो ख़त्म होने में नहीं आती।